वह साइन बोर्ड तुम्हारे लिए साथ चल के रास्ते में रोकने वाले नहीं थे। वह तो मात्र एक संकेत था, इशारा था कि भैया संभल जाओ, नहीं तो चले जाओगे। ऐसे ही हित का उपदेश दे रहे हैं। कौन से प्रभु को मुझे बुलाना है? जिन्होंने वास्तव में मुझे हित का उपदेश दिया है और दे रहे हैं। भले ही साक्षात हमारे सामने वह परमात्मा नहीं है, तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि नहीं है, पर उन्हीं भगवान की दिव्य ध्वनि को झेलकर आचार्यों ने जिन ग्रंथों को हमारे सामने लिपिबद्ध किया है, हमें उन ग्रंथों को समझना होगा। माँ, कितना बड़ा अहोभाग्य है आप लोगों का, कितना बड़ा अहोभाग्य है, कितना बड़ा पुण्य का आपका उदय है कि निर्ग्रंथ की वाणी को निर्ग्रंथ के मुख से, योगी की वाणी को योगी के मुख से सुन रहे हैं। क्योंकि ये तो सहज निर्णय करने जैसी बात है कि जिसकी वाणी होती है, जिसने जो लिखा होता है, उसने ही अगर हम पढ़ेंगे तो उसको विशेष रूप से हम समझ सकते हैं। खोज करना है अपने जीवन की, अपने हृदय की, अपने दिमाग की, कि सब कुछ करने के बाद मेरा हृदय, दिमाग, जिंदगी खाली क्यों रही? क्योंकि हमने आज तक सत्यार्थ बात को, हित के उपदेश को ग्रहण करने का प्रयास ही नहीं किया। अगर थोड़ा सा भी हित का उपदेश हमने प्राप्त किया होता तो मेरा जो जीवन चलनी हुआ था वह कहीं ना कहीं से भरना प्रारंभ हो जाता, पर प्रारंभ नहीं हुआ है। अभी हम जन्म मृत्यु आदि के व्यसन से, संस्कारों से, इस चक्र से बाहर नहीं हो पा रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि हमने आज तक परमात्मा को अपने हृदय में, परमात्मा की वाणी को अपने हृदय में नहीं उतारा है। बहुत बहुत गहरी बात कह रहे हैं। कौन परमात्मा, कैसे परमात्मा? मात्र किसी का नाम परमात्मा रखने से कोई परमात्मा नहीं होगा। किसी का नाम ईश्वर रखने से कोई ईश्वर नहीं होगा। किसी का नाम देव रखने से देव नहीं होगा। वैसे गुण भी होने आवश्यक है, वैसे गुणों की भी आवश्यकता है। बहुत सुंदर 15 नंबर के श्लोक में आचार्य अमित गति स्वामी कह रहे हैं कि कौन परमात्मा? ये तो बात हमें पता चल गई कि सामायिक करना था। ये सामायिक करते करते हमें परमात्मा को ध्यान से अपने हृदय में आमंत्रित करना था। पर अगर हमें परमात्मा कौन, कैसे, किस लिए, यही बात पता नहीं है तो हम किसको हृदय में बुलाएंगे? उस परमात्मा की ही व्याख्या कर रहे हैं। इस संसार में दुखों से बचना है, अपने जीवन में कुछ भरना है तो हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु को प्राप्त करना ही होगा। बहुत अच्छी बात कुंद स्वामी कह रहे हैं। श्लोक के द्वारा कुंद स्वामी भी अपनी रहस्य की बात कह रहे हैं। यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। आप लोग दुखों से छुटकारा चाहते हो माताओं? आप लोग दुखों से छुटकारा चाहते हो? कौन नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता? हर व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ, नहीं बैठा हुआ भी, कोई घर में बैठे बैठे दुखों से छुटकारा चाहता है, कोई यहाँ बैठकर छुटकारा चाहता है। पर कुंद स्वामी कहते हैं यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, अगर आप दुखों से छुटकारा चाहते हो तो सुन लो, बहुत अच्छे से सुन लो। थोड़ा अगर कान पे कुछ लगा हो ना, चंद्रे जी थोड़ा हटा के सुन लेना। मैंने कुंद स्वामी कह रहे हैं एवं पढ़भीय सिद्धे जिणवर वसे पुणोम समणे पड़िवज्जौन सामण्यम यदि इच्छति परि दुख मोक्षम। अगर दुखों से छुटकारा चाहते हो
तो तुम्हें निर्ग्रंथ बनना होगा। क्या कहा? परिवज्जदूर्ण सामण्यम, तुम्हें श्रामण्य यानी श्रमण दीक्षा धारण करनी होगी। पर श्रमण दीक्षा होगी कहाँ? होगी किससे? बातें तो हम सिद्ध बनने की करते हैं, शुद्ध बनने की करते हैं, पर भाई सिद्ध बनने के लिए अरिहंत बनना होगा। और जो अरिहंत होता है, निर्ग्रंथ बने बिना अरिहंत होता ही नहीं है। पुणो पुणो श्रवणे, बार बार सुन सिद्धों को, अरिहंतों को नमन तो करते हो। ऐसे ही श्रवणे, श्रवण जो है मुनिराज है, गुरु जो है, उनके भी चरणों में बार बार पुणो पुणो बस है। बैठो, जाकर बैठो। घर में बैठे बैठे चंद्रेश जी सोचते हैं कि मेरा कल्याण हो जाए, मेरी दीक्षा हो जाए, कोई मुझे बुलाए और दीक्षा दे। भाई ऐसा नहीं होता। सब छोड़कर हमें उनके पास बैठना होगा, समझना होगा हम उतने योग्य है कि नहीं है, तब कुछ काम बन पाएगा। कुंद कुंद स्वामी कह रहे, एक बार नहीं कहा, पुणोम पुणो, बार 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 तुम्हें श्रवणों के सानिध्य को प्राप्त करना होगा। और वह श्रवणों में ही महाश्रवण अरिहंत है। अरिहंत अवस्था कोई आसमान से टपकी हुई नहीं है, न सिद्ध कोई निगोद से आकर सिद्ध बने हैं। ये क्रम भी समझना आवश्यक है। क्यों कह रहे हैं हृदय में अरिहंत प्रभु को बुलाओ? वह तभी मेरे भीतर वह आस्था उत्पन्न होगी जब मैं उनके पास बैठना सीख जाऊंगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बार बार उनके चरणों में नमन करने लग जाऊंगा, तो ही मैं श्रमण बनूंगा और तो ही संसार के दुखों को छोड़ पाऊंगा। अगर उनके सामने, उनके पास बैठने की हमारी शक्ति नहीं है, तो हमारा दुख कम होने वाला नहीं है। कोई परमात्मा ऊपर से नीचे आकर ठीक करने वाले नहीं है हमें। उनके पास क्या तुम्हारी सफाई और तुम्हें शुद्ध करने का इतना ही काम बचा है? वे तो अपना आनंद लूट रहे हैं। पर कह रहे हैं वे सिद्ध अरिहंत गुरु मेरे हृदय में आकर विराजमान हो जाओ, ध्यान में ही हो जाओ। ऐसे तो सही आओगे नहीं, मुझे पता है, पर प्रभु कम से कम ध्यान में, सामायिक में ही मैं आपका चिंतन करते करते अगर मैंने आपको हृदय में आमंत्रित कर लिया, तो मेरा कल्याण मैं इस भवपार होने में कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए प्रभु से प्रार्थना चल रही है, बार 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 कह रहे हैं अमित गति स्वामी। पढ़ते हैं पुनः 15 नंबर के श्लोक में कौन से परमात्मा को बुला रहे हैं। कितनी 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 सुंदर बात चंद्रेश जी लिखी। कोई महावीर नहीं लिखा, कोई आदिनाथ नहीं लिखा, कोई किसी परमात्मा का नाम नहीं लिखा, पर परमात्मा को ही बुलाया है। अगर नाम लिखते ना, किसी का भी नाम लिखते, आदिनाथ का, महावीर का, तो लड़ाई होती। क्यों? आदिनाथ पहले तीर्थंकर है, तुमने महावीर की जय कैसी बोल ली? अरे भाई 24 तीर्थंकर समान थे। जितने 24 क्या, 24 के पहले जितने 24 हुए वे भी समान थे। जितने केवली सिद्ध बनते हैं वे सभी केवली समान होते हैं। उनके केवल ज्ञान में कहीं कमी नहीं होती, उनके गुणों में कहीं कमी नहीं होती। पर क्या करे, हमारी राग द्वेष की चलनी ऐसी है, कसायों की चलनी ऐसी है कि हम उनमें भी भेद करते हैं, उनमें भी भेदभाव करते हैं। किसी परमात्मा का नाम लिया नहीं है, पर किसी परमात्मा को छोड़ा भी नहीं है। किसी परमात्मा को नहीं छोड़ा। उस परमात्मा के गुणों की ही व्याख्या करते हुए कह रहे हैं, मेरे हृदय में आ जाओ, आ जाओ। मेरे हृदय में नहीं, आपको नहीं बुला रहा हूँ, श्लोक पढ़ते इसलिए कह रहा हूँ, आ जाओ श्लोक पढ़ लो। विमुक्ति मार्ग प्रतिपादको यो, यो जन्म मृत्यु व्यसनादितीतः, त्रिलोकलोकी विकलो कलंकः,
सदैव देवो हृदये ममास्ताम्। विमुक्ति मार्ग प्रतिपादको यो। कौन देव, कौन से परमात्मा? कोई इधर उधर की सलाह देने वाले नहीं, इधर उधर की गप्पे करके इसकी उसकी बुराई करने वाले नहीं, अपितु वास्तव में जो सच्चे हितोपदेशी है, विमुक्ति मार्ग प्रतिपादक यो, जो विमुक्ति का मार्ग है, यानी मुक्ति देने वाली, मात्र मुक्ति नहीं कहा, विमुक्ति, क्योंकि मुक्ति तो हर कोई चाहता है। आजकल तो ऐसा भी सुना है कि नुक्ति खाओ और मुक्ति पाओ। हाँ चलता है, आप लोगों ने सुना हो नहीं सुना, मैंने तो सुना है, नुक्ति खाओ और मुक्ति पाओ। ये मुक्ति नहीं है, ये विशिष्ट मुक्ति है, जो मुक्ति संसार से वास्तव में छुड़ाकर सिद्धावस्था को देने वाली है। उस मुक्ति का मार्ग, विशिष्ट मुक्ति का मार्ग प्रतिपादन करने वाले कोई है तो प्रभु आप है। क्योंकि 3 लक्षण शायद रत्नकरण श्रावकाचार में आपने पढ़े होंगे, पढ़े क्या? कुछ ने तो पढ़े होंगे, चंद्रेश जी तुमने तो पढ़े होंगे रत्नकरण श्रावकाचार में। उस आप्त के 3 लक्षण बताते हैं। कौन आप? पाठशाला में तो पढ़ा होगा, रत्नकरण श्रावकाचार्य ने पढ़ाया भी होगा माँ। वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। वह हितोपदेशी कोई है इस संसार में तो ये मात्र अरिहंत प्रभु है। और उन्हीं अरिहंत प्रभु से कह रहे हैं कि प्रभु तुम मेरे हृदय में आ जाओ, क्योंकि आप ही हित का उपदेश कर रहे हो, विमुक्ति का बनने का मार्ग कह रहे हो कि संसार से मार्ग मैं मुक्त होऊंगा तो कैसे? विमुक्ति उस हितोपदेशी, सर्वज्ञ और वीतरागी की ही बात कह रहे हैं। कल के श्लोक में वीतरागी की व्याख्या करेंगे, जो दोषों से रहित हो चुके हैं, राग द्वेष आदि से, वह वीतरागी है। 3 लोक को, चराचर को, युगपत एक समय एक साथ जो जानते हैं केवल ज्ञान के द्वारा, वे ही सर्वज्ञ होते हैं। वही कह रहे त्रिलोक लोकी। 3 लोक का जो एक साथ आपके पास ज्ञान करने की शक्ति है, आकलन करने की शक्ति है, इसलिए तो आप महान हो। हम तो एक समय में एक बात का तो आकलन कर नहीं पा रहे हैं, और आप कहाँ? आपके 3 लोक को एक साथ लोकी बना लिया, यानी तीनों लोकों को अवलोकन कर लिया। और विलोक लोकलंका, जो विकलहा यानी मल शरीर आदि से रहित होते हुए, जो सभी कलंक से रहित है, निष्कलंक है, विमल है, अमल है, ऐसे कलंक रहित अकलंक। कोई अकलंक नाम के परमात्मा या कोई अकलंक नाम के मुनि महाराज या ऐसी व्याख्या नहीं। अकलंक, कोई भी कर्म का कलंक, कोई भी द्रव्यमल, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म, कोई भी मल जिनके भीतर पहुंचा ही नहीं है, बचा ही नहीं है, ऐसे अकलंक। कौन? ऐसे अरिहंत प्रभु, हित का उपदेश करने वाले, वह अकलंक निकलंक ऐसे परमात्मा अरिहंत प्रभु की बात कह रहे हैं। पर हित की बात तभी हमें समझ में आएगी जब उस बात को सुनने के लिए हमारे पास तनक्षी श्रद्धा होगी। अभाव परमात्मा का नहीं है, अभाव कमी मेरे स्वयं के आस्था, श्रद्धा और विश्वास की है। कोई परमात्मा, कोई भी सच्चा गुरु कभी भी माँ अहित का उपदेश देता ही नहीं है। पर भूल हमारी यही हुई कि जो हमारे अनुकूल नहीं लगा, हमने उसको अहित का उपदेश मानकर उसे कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, पर वह भी उपदेश हित का ही था। आज नहीं तो कल तुम्हें अपना हित समझ में आएगा अगर हमने उनकी बात मानी तो।
और नहीं भी मानोगे तब भी कल समझ में आएगा, अरे मैं कल मान लेता महाराज की बात, कल मान लेता गुरु की बात, कल अगर मान लेता मैं परमात्मा की बात तो शायद मेरे साथ ऐसा नहीं होता। शुरू में भले ही वह उपदेश हमें कठोर लगता है, बुरा लगता है, पर समय आने पर वही उपदेश मेरे जीवन का हितकारी उपदेश बनता है। पर क्या करे, इतनी आवाज़ बाहर से हमारे भीतर पहुंच रही है, जैसे हमने अपने भीतर भोगों का बाजार लगा रखा है। बाजार में जाते हो, बाजार में बुद्धू जी जाते हो, परसों देखे लिया मैंने सब्जी मंडी में, फिर भी यहाँ के लोग बहुत कम चिल्लाते, नहीं तो बड़ी बड़ी सब्जी मंडी में जाना, कहीं मंडी में जाना चिल्लाते हैं, इतने रुपए किलो, ये टमाटर, ये सब्जी, वो सब्जी, कौन क्या कह रहा है कई बार तो सुनाई भी नहीं देता। इतना कोलाहल, इतनी आवाज़ उस बाजार में होती है। बिल्कुल मेरे भीतर भी मैंने इतनी भोगों की आवाज़ बाजार लगा के रखी है कि हमें स्वयं की और परमात्मा की आवाज़ सुना ही नहीं दे रही है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा बोलता नहीं है, भले ही पाषाण की प्रतिमाएं नहीं बोलती है, पर मेरे भीतर का तो परमात्मा बोलता है। एक इस भोगों के डाकू के पीछे छुपा हुआ परमात्मा, डाकू कौन? ये डाकू बैठे हैं, डाकू के पीछे बैठा हुआ परमात्मा योगी पुकार रहा है, मान जाओ मान जाओ, आवाज दे रहा है, आगाज दे रहा है, जाग जाओ। पर क्या करे, भोगों के बाजार में, मंडी में इतनी एक भोगों की, एक सब्जी वाले की, दूसरी सब्जी वाले की आवाज आती है कि किसी की कोई आवाज समझ में नहीं आती। कभी पेट पिरान लगत है, कभी मोड़ पिरान लगत, कभी पैर, कभी कुछ, कभी भूख लगी, कभी प्यास लगी, कभी अच्छा खाना, कभी कच्चा सोना। मात्र इन 5 इंद्रियों की भोगों की इतनी कोलाहल मेरे भीतर है कि सत्य की आवाज और परमात्मा की आगाज हमें सुना ही नहीं दे रही है। भीतर की आवाज सुना ही नहीं दे रही है। सुन लो थोड़ा सा। वह परमात्मा भी वही कह रहे हैं कि भैया मैं आऊं तो कैसे आऊं, आने के लिए भी तो कुछ तो तेरे पास हो, ठहरने के लिए भी कुछ व्यवस्था तेरे पास हो। मैं ठहरूं तो कहाँ? अपनी पहले चलनी को तो साफ कर, पहले चलनी को बंद तो कर, तभी तो मैं ठहर पाऊंगा। जिन्होंने वास्तव में हित का उपदेश दिया है, उस परमात्मा को पुनः हित करने के लिए अपने हृदय में आमंत्रित कर रहे हैं कि थोड़े से आ जाओ, थोड़े से आ जाओ। क्योंकि ये पक्का है, परमात्मा ने तो मात्र दिव्य ध्वनि के द्वारा जो कहा, वह आज कागजों में लिखकर जिनवाणी रूप में, शास्त्र रूप में, ग्रंथ रूप में हमारे सामने है।